हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। ये लेक्चर जो है अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर का लास्ट लेक्चर होने वाला है। इसके बाद हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन खत्म हो जाएगा। तो बिना किसी देरी की इस चैप्टर को खत्म करते हैं। एट्थ क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें क्या कह रहा है, प्रिपेयर करना हमें अकाउंटिंग इक्वेशन, और ये हमें क्या दे रखी है, ट्रांजेक्शन गिवन है। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन में उसने क्या कहा है कि बिजनेस शुरू किया गया है कैश लगा के और गुड्स लगा के। ठीक है, दोनों ही क्या है, बिजनेस शुरू किए गए, मतलब इसके और इसके थ्रू क्या किया है, बिजनेस शुरू किया। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, एक तो कैश अफेक्ट हुआ है। कैश कितने से अफेक्ट हुआ है, 75,000 से। तो कैश इंक्रीज हो जाएगा 75,000 से। दूसरा गुड्स, गुड्स भी तो आए हैं, और गुड्स क्या होते हैं, स्टॉक। तो स्टॉक कितने से बढ़ा है, स्टॉक भी इंक्रीज हुआ है क्योंकि स्टॉक भी आया है, तो स्टॉक 25 से इंक्रीज हो गया। और क्योंकि मैंने क्या कहा था, अगर बिजनेस स्टार्ट करते वक्त ओनर अपने साथ कोई भी चीज लेके आता है, चाहे वो कैश हो चाहे वो एसेट हो, वो किस में कंक्लूड किया जाएगा, कैपिटल में कंक्लूड किया जाएगा। तो 75 ये और 25 ये, मतलब टोटल उसने कैपिटल कितनी लगाई है, तो टोटल कैपिटल 1 लाख की लगाई। तो कैपिटल कितने से बढ़ जाएगा, कैपिटल बढ़ जाएगा 1 लाख रुपीज से। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन को 3 जगह पे हम लोग शो करेंगे, एक तो कैश, दूसरा स्टॉक और तीसरा कैपिटल। तो हमने 3 अकाउंट्स यहाँ पे क्रिएट करने हैं। सबसे पहले है कैश, जो कि 75 से इंक्रीज हो जाएगा, स्टॉक जो कि 25 से इंक्रीज हो जाएगा, और कैपिटल जो कि 1 लाख से इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है, पे किया रेंट 2000 का, एक्सपेंस है, 2 जगह पे कहाँ कहाँ एंट्री हो जाएंगी, एक तो कैश में से लेस कर देंगे इसको, और दूसरा कैपिटल में से भी इसे लेस कर देंगे। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि गुड्स परचेज किया है 30 का, और कैश में, और 44 का क्रेडिट में। तो 3 जगह पे इसकी एंट्री होंगी। एक तो कैश कम हो जाएगा क्योंकि खरीदा है, तो 30,000 से कैश कम हो जाएगा। दूसरा क्रेडिट में परचेज किया है, तो क्रेडिटर्स इंक्रीज हो जाएंगे 44 से, तो 44 से क्रेडिटर इंक्रीज हो जाएगा। और इन दोनों का जो एडिशन होगा, क्योंकि गुड्स परचेज किए हैं तो गुड्स ये भी है, गुड्स ये भी है, चाहे वो उधारी खरीदो चाहे वो कैश में। तो गुड्स कितने का टोटल हमारे पास आएगा, 74 का गुड्स इंक्रीज हो जाएगा, मतलब स्टॉक। तो पहले हमारे पास 25 का स्टॉक फर्स्ट ट्रांजेक्शन से आया था, और 75 का स्टॉक अब आ गया है थर्ड ट्रांजेक्शन की वजह से। तो टोटल अभी हमारे पास कितने का स्टॉक पड़ा हुआ है, 99,000 का स्टॉक अभी पड़ा हुआ है। अब फोर्थ ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है कि गुड्स जिसकी कॉस्टिंग थी 50,000, मतलब 50,000 का सामान था, उसको हमने 25% के प्रॉफिट पर क्या करा है, बेचा है। आउट ऑफ विच इसमें से 27,500 हमें कैश में रिसीव हुए। ठीक है, तो इसका एक ना छोटा सा वर्किंग नोट बना लेते हैं ताकि ज्यादा क्लैरिटी रहेगी। वर्किंग नोट 1। ठीक है, इसमें वो क्या कह रहे हैं, कॉस्टिंग, कॉस्ट कितनी थी, 50,000, 50,000 का सामान था। ठीक है, 50,000 के सामान को हमने कितने बेचा है, 25% के प्रॉफिट पर बेचा है। तो 25% के प्रॉफिट पर, 50,000 का 25%, 50,000 इंटू 25%, कितना आया, 12,500, 12,500 के प्रॉफिट पर बेचे इसको। तो सेलिंग प्राइस है, ठीक है, सेलिंग प्राइस कितनी है इसकी, 62,500। ठीक है, इतना क्लियर है। तो यहाँ पर अभी अगर मैं ध्यान दूं तो कॉस्ट कॉस्ट कितनी है, 50,000, तो स्टॉक कितने से कम हो जाएगा, 50,000 से स्टॉक कम हो जाएगा। ठीक है, स्टॉक कितने से कम हो गया, 50,000 से। अच्छा, प्रॉफिट प्रॉफिट ये है, तो प्रॉफिट कहाँ पे इंक्रीज ऐड करते हैं, कैपिटल में। तो कैपिटल में कितना इंक्रीज हो जाएगा, कैपिटल में इंक्रीज हो जाएगा हमारा 12,500। ठीक है, अब ये जो सेलिंग प्राइस है ना, इसके अंदर दो चीजें हैं। उसने कहा है कि इसके अंदर से 27,500, कितना, 27,500 कैश में रिसीव हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर से हमें 27,500 कैश में रिसीव हुआ है, और जो बैलेंस बच गया, बैलेंस कितना बच गया, तो 62,500 माइनस 27,500 इक्वल टू 35,000 रुपये। 35,000 रुपये, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कैश में, 27,500 कैश में। तो जो बाकी का बैलेंस बच गया वो किस में होगा, वो उधारी होगा, क्रेडिट में होगा। ठीक है, तो क्रेडिट में है तो क्या इंक्रीज हो जाएगा इससे, डेटर। ठीक है, तो डेटर हमारे 35,000 से बढ़ जाएंगे। स्टॉक कैश हमारे कितने से इंक्रीज हो जाएगा, कैश हमारे 27,500 से इंक्रीज होगा। तो इसकी कितनी एंट्री होगी, एक तो स्टॉक 50,000 से लेस हो जाएगा। ठीक है, स्टॉक कितने से कम हो गया, 50,000 से। दूसरा कैपिटल जो कि 12,500 से बढ़ जाएगा। तीसरा कैश जो कि 27,500 से इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और फोर्थ क्या है, डेटर, डेटर कहाँ पे आएगा, एसेट्स में। तो एसेट्स भी हमारा 35,000 से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो 4 जगह पे एंट्री आएंगी इसकी। तो इसकी एंट्री 27,500 से कैश बढ़ा दिया, 50,000 से स्टॉक कम कर दिया, 35,000 से डेटर हमने बढ़ा दिया। ठीक है, डेटर हमने कितने से बढ़ा दिया, 35,000 से, और 12,500 से हमने कैपिटल को इंक्रीज कर दिया। क्लियर है, तो ये सिंपल सा था। इसमें उसने क्या कहा है कि गुड्स जिसकी कॉस्टिंग थी 50,000, हमने क्या करना है, सबसे छोटे लेवल पे जाएंगे। कॉस्ट कितनी थी, 50,000, जितना उसने कहा उतना ही कर रहे हैं हम लोग। वो कह रहे कि 50,000 का सामान था, तो 50,000 का सामान ले लिया। वो कह रहे कि 25% का प्रॉफिट पर बेचा है, तो ये हमारा सेलिंग प्राइस निकल जाएगा जब हम इसका 25% ऐड करेंगे। अब वो कह रहे हैं कि इसमें से, इसी में से, आउट ऑफ विच, इसमें से उसने 27,500 जो है कैश में करा है, तो जो बाकी का बैलेंस होगा वो क्या होगा, क्रेडिट में होगा। ठीक है,
तो जो उसने क्वेश्चन में कहा है सिर्फ हमने वही करा है, कुछ अपनी तरफ से एक्स्ट्रा नहीं लगाया। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है कि परचेज किया है मोटरसाइकिल पर्सनल यूज के लिए, ठीक है, पर्सनल यूज के लिए उसने मोटरसाइकिल परचेज किया। अब देखो परचेज किया मोटरसाइकिल, अगर तो वो कहता है कि मोटरसाइकिल ही विड्रॉ कर लिया या फिर मोटरसाइकिल ही यूज कर रहा है पर्सनल यूज के लिए, तब तो मोटरसाइकिल हम यहाँ से मतलब विड्रॉ करते हैं। बट यहाँ पे परचेज किया है मोटरसाइकिल, ठीक है, मतलब बिजनेस से उसने क्या लिया होगा, कैश लिया होगा, ठीक है, बिजनेस का कैश लेकर उसने क्या करा है, मोटरसाइकिल परचेज किया। तो बिजनेस से क्या जाएगा, 20,000 का कैश कम हो जाएगा। और ड्राइंग ड्राइंग होगी ये, तो ये दूसरी जगह पे एंट्री कहाँ पे होगी, कैपिटल में से 20,000 का माइनस हो जाएगा, मतलब इसकी दो जगह पे एंट्री कहाँ होगी, कैश में से 20,000 लेस हो जाएंगे, और दूसरा एंट्री कहाँ पे होगा, कैपिटल में भी 20,000 रुपये क्या कर देंगे हम लोग, लेस कर देंगे, ठीक है। तो हमारी फाइनल इक्वेशन ये आ गई है, क्लियर है, ये क्वेश्चन है और ये रहा इसका आंसर, क्लियर है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 8th क्वेश्चन की तरफ। 8th बी, पहला 8th ए था, अभी हमारा 8th बी। फर्स्ट क्या कह रहे हैं कि रघु जिसने स्टार्ट किया है बिजनेस कैश में, वही है घीसी पीटीसी, स्टार्ट किया है तो स्टार्ट कर देंगे, कैश लगा देंगे, कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। फिर आगे क्या कह रहे हैं कि कॉस्ट गुड्स परचेज किया 80,000 का कैश में और 40,000 का क्रेडिट में, वही फिर से घिसा घिसा पिटा। हमारे पास जो है इन दोनों का टोटल 1,20,000 का स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा, 80,000 से कैश कम कर देंगे, 40,000 से हमारे क्रेडिटर इंक्रीज हो जाएंगे। अब अगले वाले में क्या कह रहा है, गुड्स जिसकी कॉस्टिंग थी 75,000 रुपये, प्रॉफिट पे बेचा हमने 33 1/3%, ठीक है, हाफ ऑफ पेमेंट रिसीव इन कैश, और इसका आधा पेमेंट हमें रिसीव हो गया। इसका भी एक बार वर्किंग नोट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, वर्किंग नोट, ठीक है। क्या कह रहे हैं, कोस्ट, कोस्ट इसने कितनी बताई हमें, कोस्ट बताया था इसने 75,000। वो कह रहा है कि इसको हमने बेचा है 33 1/2%, यही है 1/3 है ना शायद से, 1/3, हाँ ठीक है। तो एक 33 1/3 ये प्रॉफिट। अभी पहले हमें ये चीज सोल्व करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में है और इसको किस में हमें कन्वर्ट करना है, इम्प्रॉपर में। तो कन्वर्ट करेंगे, 33 को इससे मल्टीप्लाई किया, फिर जो आएगा उसमें ये ऐड कर देंगे हम लोग, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 100/3 आ जाएगा, 100/3%। अच्छा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 100/3 इंटू 100, क्योंकि ये परसेंट है, परसेंट नीचे चला जाएगा तो 100 में चेंज हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं ये काट दूं इससे तो मेरे पास क्या बचेगा, 1/3, ठीक है। तो अगर मैं इस प्रॉफिट को यहाँ पर इसकी जगह पे मैं अगर 1/3 लिख दूं तो भी चल जाएगा, ठीक है। मतलब 75 का 1/3, 75 का 1/3 कितना आएगा, 25। 75 का 1/3 कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और उसके बाद से इन दोनों का टोटल कितना आएगा, 1,00,000 रुपये, ये है सेलिंग प्राइस। इतना क्लियर है। आधा कह रहा है, हाफ ऑफ अमाउंट क्या कर रहा है, कैश में। तो 1,00,000 का आधा कितना होगा, 1,00,000 का आधा होगा 50,000, तो 50,000 किसमें करा है, कैश में। और जो बैलेंस बच गया, बैलेंस कितना बचेगा, 50,000 बैलेंस बच गया, तो ये किस में करा हुआ, क्रेडिट में, वही सेम हो गया। तीन जगह पे कहाँ पे, सॉरी 4 जगह पे कहाँ कहाँ एंट्री आएंगी, स्टॉक, स्टॉक में से कम हो जाएगा, कैपिटल में इंक्रीज हो जाएगा, कैश बढ़ जाएगा, और यहाँ पे डेटर भी बढ़ जाएगा। तो ये 4 जगह पे एंट्रियाँ ऐसे होंगी, ठीक है। तो एक तो 50,000 का कैश बढ़ गया, ठीक है, 75 से क्या हुआ, स्टॉक कम हो गया, 50,000 का डेटर बढ़ गया, और 25,000 के कैपिटल में इंक्रीज हो जाएगा, प्रॉफिट है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट में कह रहा है कि बिजनेस ने गुड्स बेचा है, सोल्ड किया है, जिसकी वैल्यू थी 10 की, मतलब कॉस्ट कितने का था, 10 का, और सेल कितने का करा उन्होंने, 12,000 का करा है क्रेडिट में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10,000 का स्टॉक माइनस कर देंगे, 12,000 क्योंकि क्रेडिट में करा है और सेल किया है, तो 12,000 से डेटर इंक्रीज हो जाएंगे, और इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो कहाँ पे चला जाएगा, प्रॉफिट के तौर पर कैपिटल में ऐड कर देंगे। तो इन्होंने क्या करा है, यहाँ पर 10,000 से स्टॉक लेस कर दिया, 12,000 से डेटर को इंक्रीज कर दिया, और 2,000 का कैपिटल इंक्रीज कर दिया है। फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में वो क्या कह रहा है कि रेंट और सैलरी पे की है, दोनों ही एक्सपेंसिव हैं और दोनों ही पे कर रहे हैं, मतलब कैश पे किया होगा, तो 4,000 और प्लस 2,000, 6,000 का एक्सपेंसिव है, तो रेंट एंड सैलरी 6,000 कैश में से लेस कर देंगे और 6,000 कैपिटल में से भी रिड्यूस कर देंगे। फिर सिक्स ट्रांजेक्शन में उसने कहा है कि एक वस्तु है, मतलब एक गुड्स है, जिसकी वैल्यू 20,000 है और सेल कितने का करा है उसे, 18,500। देखना यहाँ पे कॉस्टिंग 20 की है, ज़्यादा की चीज़ को हमने कम में बेचा है, यहाँ पर लॉस हुआ है, एक बात का ध्यान रखें, ठीक है। तो 20,000 से तो स्टॉक कम हो जाएगा, क्योंकि कॉस्ट कितनी थी, 20,000, तो 20,000 से स्टॉक कम कर दिया हमने। दूसरा 18,500 का कैश में बेचा है, तो कैश कितना होगा, 18,500, तो 18,500 से कैश इंक्रीज हो जाएगा, और इन दोनों का जो डिफरेंस आया 1,500 रुपये, वो क्या है, यहाँ पर लॉस है, ठीक है। और प्रॉफिट्स हम कैपिटल में ऐड करते हैं, ये तो हमें पता है। ऐसे ही जो लॉसेज होती है उसको हम कैपिटल में से क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या करा है, 1,500 से हमने कैपिटल को रिड्यूस कर दिया है। तो फाइनल इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई है, ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ गई। अब इन्होंने ना हमें क्या कहा था कि एक तो क्या कहते हैं, इक्वेशन बनानी है और दूसरा बैलेंस शीट क्रिएट करनी है। तो इक्वेशन तो हमने कर ली है, बैलेंस शीट क्रिएट कर देते हैं।
क्या करते हैं हम लोग, ये जो होता है एसेट साइड्स की जो आइटम्स होती हैं उसको हम एसेट्स में लिखते हैं, कैश, डेट, कैश, स्टॉक और डेटर, और क्रेडिट साइड, लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर और कैपिटल लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे ये प्लस का साइन आया, फिर ये अमाउंट यहाँ पे और इसका अमाउंट यहाँ पे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक